आज की इस वीडियो में हम आपसे साझा करेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जीवन परिचय। इनका जीवन काल है बच्चों सन 1866 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक। ब्रजभाषा के सुकवि जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म सन 1866 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। रत्नाकर जी के पिता पुरुषोत्तम दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन और फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता तथा हिंदी के परस प्रेमी थे। ये जो है काशी में पैदा हुए थे। काशी यानी जो आज के समय में बनारस वाराणसी के नाम से आप लोग जानते हैं। रत्नाकर जी की शिक्षा का प्रारंभ उर्दू एवं फारसी भाषा के ज्ञान से हुआ था। उन्होंने 6वें वर्ष में हिंदी और 8वें वर्ष में अंग्रेजी का अध्ययन प्रारंभ किया। स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात इन्होंने क्वींस कॉलेज बनारस में प्रवेश लिया। सन 1891 ईस्वी में इन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की। सन 1900 ईस्वी में रत्नाकर जी की नियुक्ति आवागढ़ एटा के खजाने के निरीक्षक के रूप में हुआ था, यानी ट्रेजरी निरीक्षक के रूप में हुआ था। 2 वर्ष पश्चात ये वहाँ से त्याग पत्र देकर चले आए तथा सन 1902 ईस्वी में अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह के निजी सचिव नियुक्त हुए। अयोध्या नरेश की मृत्यु के बाद रत्नाकर जी महारानी के निजी सचिव के रूप में कार्य करने लगे और सन 1928 ईस्वी तक इसी पद पर आसीन रहे। राजाश्रय में अपनी काव्य प्रतिभा का विकास करने के पश्चात भी रत्नाकर जी के काव्य में मात्र भावुकता एवं आश्रयदाताओं की प्रशस्ति ही नहीं है, वरन इनके काव्य में व्यापक सहृदयता का परिचय भी मिलता है। इन्होंने साहित्य सुधानिधि और सरस्वती के संपादन में योगदान भी दिया। इन्होंने रसिक मंडल के संचालन तथा काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना एवं विकास में योगदान दिया। इनका काव्य सौष्ठव एवं काव्य संगठन नूतन तथा मौलिक है। इन्होंने काव्य में मर्मस्थलों की गहरी पहचान की और इन्होंने उसके भाव पक्ष के मर्म को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान किया। रत्नाकर जी की काव्य प्रतिभा में युगीन प्रभाव तथा आधुनिकता का भी कुछ संस्पर्श है और वह समकालीन कवियों अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त की भांति उनकी कथा काव्य रचना में भी दृष्टिगोचर होती है। रत्नाकर जी के मुक्तकों में पौराणिक विषयों को लेकर देशभक्त की आधुनिक भावनाओं तक को वाणी प्रदान की गई है। रत्नाकर जी के पद्य और गद्य दोनों ही विधाओं में साहित्य सर्जना है। ये मूलतः कवि थे, अतएव इनकी पद्य रचनाएं ही अधिक प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। हिंडोला यह 100 रोला छंदों का आध्यात्मपरक श्रृंगारिक काव्य। अगर आपसे कोई पूछे कि रत्नाकर जी का श्रृंगारिक काव्य कौन सा है तो हिंडोला। समालोचना दर्श यह अंग्रेजी कवि पोप के समालोचना संबंधी प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ एसेज ऑन क्रिटिसिज्म का हिंदी अनुवाद है। एसेज ऑन क्रिटिसिज्म। हरिश्चंद्र यह 4 सर्गों का खंड काव्य है जो भारतेंदु जी के सत्य हरिश्चंद्र नाटक पर आधारित है। कलकासी यह 182 रोला छंदों का वर्णनात्मक प्रबंध काव्य है जो कि अपूर्ण है। यह काव्य प्रसिद्ध धार्मिक नगरी काशी से संबंधित है। कलकासी जो है काशी से संबंधित है। ठीक है बच्चों। श्रृंगार लहरी इसमें श्रृंगार परक 168 कवित्व सवाएं हैं। श्रृंगार लहरी में श्रृंगार परक 168 कवित्व सवाएं हैं। गंगा लहरी और विष्णु लहरी ये दोनों रचनाएं 52 छंदों के भक्ति विषयक काव्य हैं। रत्नाष्टक इसमें देवताओं, महापुरुषों और खड़ ऋतुओं से संबंधित 16 अष्टक संकलित हैं। वीराष्टक यह ऐतिहासिक वीरों और वीरांगनाओं से संबंधित 14 अष्टकों का संग्रह है। प्रकीर्ण पदावली इसमें फुटकर छंदों का संग्रह किया गया है। गंगावतरण या गंगावतरण से संबंधित
13 सर्गों का आख्यानक प्रबंध काव्य है, यानी गंगा अवतरण जो है यह प्रबंध काव्य है। उद्धव शतक यह घनाक्षरी छंद में लिखित प्रबंध मुक्तक दूत काव्य है। घनाक्षरी छंद में लिखित है, प्रबंध भी है, मुक्तक भी है। इसके अतिरिक्त रत्नाकर जी ने अनेक ग्रंथों का संपादन भी किया, जिनके नाम हैं सुधाकर, कविकुल कंठाभरण, दीप प्रकाश, सुंदर श्रृंगार, नखशिख, हमीरहट, रस विनोद, समस्या पूर्ति, हिम तरंगिणी, सुजान सागर, बिहारी रत्नाकर तथा सूरसागर जो कि अपूर्ण है। कवियों रत्नाकर भावों के कुशल चितेरे हैं। इन्होंने मानव हृदय के कोने कोने को झांककर भावों के ऐसे चित्र प्रस्तुत किए हैं कि हृदय गदगद हो उठता है। रत्नाकर जी ने केवल श्रृंगार रस का ही चित्रण नहीं किया, वरन इनके काव्य में करुणा, उत्साह, क्रोध एवं घृणा आदि भावों का चित्रांकन भी बड़ी कुशलता से हुआ है। श्रृंगार के संजोग की अपेक्षा विप्रलंब यानी वियोग श्रृंगार में विशेष मार्मिकता होती है। रत्नाकर जी के उद्धव शतक में इस प्रकार की मार्मिक अभिव्यक्ति दृष्टिपथ होती है। श्रृंगार रस के साथ साथ रत्नाकर जी के काव्य में वीर, रौद्र, भयानक तथा अद्भुत आदि सभी रसों का सुंदर परिपाक हुआ है। रत्नाकर जी ने प्रकृति के भी वैविध्यपूर्ण वर्णन किए हैं। रत्नाकर जी ने अनुप्रास के अतिरिक्त यमक, रूपक, विप्सा, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश, विभावना आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया है। अलंकार प्रयोग की दृष्टि से रत्नाकर जी सांग रूपकों के सम्राट हैं, यानी सांग रूपक अलंकार जो इनके काव्य में अत्यधिक पाया जाता है। रत्नाकर जी ने अपने काव्य में प्रायः 2 प्रकार के छंदों का वर्णन किया है, रोला तथा घनाक्षरी। 2 प्रकार के छंद इनके काव्य में प्रायः देखने को मिलते हैं, रोला तथा घनाक्षरी। इनके अतिरिक्त छप्पय, सवय तथा दोहा आदि छंदों का प्रयोग भी यत्र तत्र किया गया है। रत्नाकर जी का सर्वाधिक प्रिय छंद कवित्व है। रत्नाकर जी पूर्ण कलाविद, भाषा के मर्मज्ञ तथा शब्दों के आचार्य थे। रत्नाकर जी की भाषा प्रौढ़ साहित्यिक ब्रज भाषा है। रत्नाकर जी की भाषा जो है प्रौढ़ साहित्यिक ब्रज भाषा है, परंतु अन्य भाषाओं के शब्दों को भी अपनाकर इन्होंने भाषा का श्रृंगार किया है। रत्नाकर जी ने प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग किया है। ये शब्द चित्र उतारने में पूर्णतया कुशल हैं। कहावतों और मुहावरों के प्रयोग ने भाषा के चमत्कार और भाव प्रेषण की शक्ति को द्विगुणित कर दिया है। रत्नाकर जी ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए चित्रण शैली, अलंकारिक शैली तथा चमत्कारिक शैली आदि का प्रयोग किया है। रत्नाकर जी ने हिंदी के उन जगमगाते रत्नों में से हैं रत्नाकर जी हिंदी के उन जगमगाते रत्नों में से हैं जिनकी आभा चिरकाल तक बनी रहेगी। अपने व्यक्तित्व तथा अपनी मान्यताओं को इन्होंने अपने काव्य में सफल वाणी प्रदान की। इन्होंने नवीनता के आकर्षण में अपनी प्राचीन भाषा परंपरा को भुला देने की प्रवृत्ति के प्रति भावी पीढ़ी को सजग किया है। जिस परिस्थिति और वातावरण में इनका व्यक्तित्व गठित हुआ था, उसकी छाप इनकी साहित्यिक रचनाओं पर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। बच्चों, ये रहा जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जीवन परिचय। इन्होंने बहुत सारे साहित्यिक ग्रंथ लिखे, अनुवाद ग्रंथ लिखे, पुस्तकों का संपादन किया, पत्र पत्रिकाओं के संपादन में सहयोग दिया। तो आप लोग देखे जो है ये परिनिष्ठित ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं अपनी कविताओं में। अन्य भाषाओं का प्रयोग भी इनकी कविताओं में है, जिससे इनकी भाषा श्रृंगारिक हो गई है, अलंकारिक हो गई है। और भाषा अपने कविताओं में सांग रूपक का प्रयोग इन्होंने ज़्यादा किया है। तो बच्चों, आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जब ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद बच्चों।